हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्ट्रूमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पदार्थ की अवस्थाएं आपने 3 पढ़ ली हैं, पर कुछ नया आप सीखेंगे। पदार्थ की 3 नहीं 5 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अवस्थाएं तो बता दी थी और अच्छे से आपको समझा भी दी थी कि कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन अगर वो कौन सी थी, वो थी आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 अवस्थाओं के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो अब 3 अवस्थाओं के बारे में जब बात कर चुके हैं तो मैम 2 अवस्थाएं और कौन सी होती हैं, और चौथी अवस्था आपकी आ जाती है प्लाज्मा। कौन सी? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था आपकी आ जाती है बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैम प्लाज्मा क्या होता क्या है, कैसे ये कहाँ पर पाई जाती है, थोड़ा सा डिस्कस बताइए ना, हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बताते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा देखो, ये पहले तो ये क्या, पदार्थ की चौथी अवस्था है। कैसी? पदार्थ की चौथी अवस्था है। मैम ये कब पाई जाएगी? देखो बेटा, ये कब पाई जाती है, ये अत्यधिक ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक, जब ये उत्तेजित होती है तो कब होगी? अत्यधिक ऊर्जा में पाई जाती, इतना याद रखो। क्या? अत्यधिक जब ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, हाई प्रेस, हाई हीट। ठीक है मैम, और क्या? और मैम ये पाई कहाँ जाती है? पहले तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में, कहाँ पर? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। और कहाँ पाई जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और ये बल्ब में पाई जाती है। अब कौन से बल्ब? नियॉन बल्ब में। कहाँ? नियॉन बल्ब में पाई जाती है। ठीक है मैम, देखो, अब इन बल्बों में क्या पाई जाएगी? गैस पाई जाएगी। जब वो गैस, इनको हीट दोगे, जब जलेंगी तब रिलीज होगा, इन सारी चीजों का प्रोसेस होगा। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। देखो, नियॉन बल्ब में तो नियॉन गैस पाई जाएगी। कौन सी इसमें गैस पाई जाएगी? नियॉन गैस। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी कि नियॉन गैस में, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस पाई जाएगी, आप इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इन, आप मैम बोलोगे ये क्या है, इसमें बेटा इन दोनों में ही क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है इन दोनों में, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस पाई जाती है। तो मैम फ्लोरोसेंट में कौन सी गैस पाई जाती है? फ्लोरोसेंट में हीलियम गैस पाई जाती है। कौन सी? हीलियम गैस। मैम हीलियम गैस ही सिर्फ पाई जाती, और कोई गैस नहीं पाई जाती? नहीं, इसमें हीलियम गैस भी पाई जाती है, और अन्य गैसें जो भी आप उसमें डालो, ठीक है, वो उसकी प्रकृति पे आधारित होता है। ठीक है मैम, ये तो गैस पाई जाती है। लेकिन इसमें जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करोगे ना, तो क्या होती है? ये अवशोषित कर लेती है। क्या होती है? अवशोषित कर लेती है। तो अवशोषित होने पर क्या होता है? गैस ट्यूब जो है, मतलब जिस ट्यूब में भी आपने गैस को भरा, वो क्या होगा? चमकने लगेगा। क्या होगा? अगर जब आप इसमें हीट दोगे तो क्या होगा? चमकेगा। चमक एक उत्पन्न होगी। वो चमक अलग तरह की होगी, लेकिन वो चमक होगी किसकी? वो चमक होगी प्लाज्मा की। ठीक है, एक्चुअली में समझ आया कि ये दोनों प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा इनमें पाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना तुरंत दिख जाएगा, जब वो चमक उत्पन्न होगी, यानी जब हीट दोगे, ये गैस जब अवशोषित होगी तो एक चमक दिखाई देगी। वो चमक किसकी होगी? वो चमक होगी आपकी प्लाज्मा पे। ठीक है, अब वो प्लाज्मा की चमक मैम अलग अलग कलर की होगी। हाँ, मैंने जैसे ही बोला कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि आपने क्या कैसे किया है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी कि उसका कलर कौन सा
होगा। ओके, ठीक है मैम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो आपके स्टार्स है, सन है, उसमें उसमें जो चमक होती वो किस कारण से होती? उसमें भी चमक आपके प्लाज्मा के कारण ही होती है। सूर्य में और तारों में जो चमक होती है ना, चमक होती है ना, वह प्लाज्मा के कारण होती है। सच में मैम? हाँ। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, तारों में या फिर आपके सन में कितनी ज्यादा हीट होती है, वो इतनी दूर रहकर भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। मैम आप बोलोगे कि सूर्य के प्रकाश से ही तो तारे चमकते हैं, तो मैं कब बोल रही हूँ कि नहीं चमकते हैं भाई? मैं तो कभी बोल ही नहीं रही कि सूर्य के प्रकाश से तारे नहीं चमकते हैं, ठीक है। अगर इसका एक सिंपल सा थ्योरी मैं आपको बताऊं, मैम सिंपल से डेफिनेशन से क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब आपको याद करने का तरीका। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैस, मतलब इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र होंगे, आयनीकृत गैस जैसे आप कौन सी गैस ले रही हो, ठीक है, उनके मिक्सचर को ही प्लाज्मा कहते हैं। सिंपल सा, क्या मैंने बोला? स्वतंत्र स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैस के मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैस के मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर ना? एक्चुअली में प्लाज्मा क्या था, कैसे उसकी अवस्था थी, किसमें पाया जाता है, कैसे वर्क करता है, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपको समझ आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको समझा सकूं। ये हो गया। मैम ये क्या होता है बोन्स आइंस्टाइन? तो पहले तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। कैसी है? पदार्थ की, सॉरी, पांचवी अवस्था। ठीक है मैम। मैम इसमें क्या होता है, देखो इसके बारे में ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना एग्जाम में पूछता नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि तीन अवस्थाएं सबको पता होती हैं, चौथी अवस्थाओं के जिसने खोज करता है या फिर इनके लिए जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी पहले भारतीय वैज्ञानिक आपके थे, अरे आपके थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इसको, इस अवस्था की गणना की थी। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। कब की थी? 1920 में इसकी गणना की थी। किसने? ये थे इंडियन, यानी भारतीय वैज्ञानिक थे। इंडियन वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में तो इसकी गणना की। इसके लिए नोबेल प्राइज 2001 में 3 लोगों को मिला था। वो किसको किसको मिला था? एक तो मिला था कार्नेल को, ठीक है, किसको मिला था? कार्नेल को। एक मिला था वे मैन को, वे मैन। ये सारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक थे आपके कैट रले, कैट रले, इनको 2001 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? बोन्स कंडेंसेशन, हाँ बोन्स टाइम अंडर कंडेंसेशन के लिए। ये सारे तीनों वैज्ञानिक यूएसए के थे, ये इंडियन नहीं थे। बस अगर गणना की बात की जाए तो सुभाष चंद्र सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में इस फेनोमिना या फिर आप बोल सकते हो कि पांचवी अवस्था की गणना की थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो चलो जब इतना क्लियर हो ही गया है तो आगे भी पढ़ लेते हैं। अब ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। मैम चैप्टर एंड हो गया, आपने कहा था क्वेश्चंस भी कराएंगे, बिल्कुल बेटा कराएंगे। क्वेश्चंस आपके कल होंगे इससे रिलेटेड सारे, ठीक है, चाहे थोड़ी सी लंबी ही क्लास क्यों ना हो, बट कल सारे होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी मात्रक यूनिट पर। कुछ यूनिट आप याद कर लो, जैसे लिखा हुआ है तापमान, यानी टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। केल्विन को आप के से डिनोट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर होती, क्या होती है? मीटर, जिसे आप एम से डिनोट करते हो। सहती, सहनती, सहनती की मैम ये क्या है? इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। नेक्स्ट है भार। भार यानी कि वेट। मैम वेट का क्या होगा? वेट का होगा न्यूटन। क्या है मात्रक? न्यूटन, जिसे आप डिनोट किससे करोगे? एन से। किससे करोगे? एन से। फिर लिखा है आयतन। आयतन आप जानते ही हो, घन मीटर क्यूब। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फिर आ जाता है घनत्व। घनत्व यानी कि डेंसिटी, जिसका होता है किलोग्राम मीटर किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? हिंदी में अगर आ जाए, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसे आप लिखोगे कैसे? जैसे इस सिंबल्स में लिखा हो, तो किलोग्राम मीटर टू द पावर -1 घन मीटर क्यूब, यानी -3। ओके। नेक्स्ट लिखा है दाब। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल। प्रेशर पास्कल। डिनोट नाउ पी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका तापमान का केल्विन, और आपका लंबाई का मीटर, सहनती का किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, भार वेट का न्यूटन, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व यानी डेंसिटी का आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर, और प्रेशर यानी दाब का आपका हो जाएगा पास्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके ना? तो आज आपका यहीं पे ये एंड होता है। कल आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत सारे, जिससे आपने अगर तीनों वीडियोस, चारों वीडियोस देखी होंगी, तो पूरे पूरे क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, संभावना नहीं भाई, आपसे बनेंगे सारे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा, आपको बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। ओके ना? तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।